नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्राओं को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस और प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने आदेश में ये कहा है कि जो कांवड़ यात्रा जिन जिन भी मार्ग से होकर गुजरती है, कांवड़िए जिन रास्तों से होकर गुजरेंगे, उन रास्तों में पड़ने वाले दुकान, ढाबे, जो खाने का सामान बेचने वाली ठेलियां हैं, उन सबको ये आदेश दिया जाए कि वो उस दुकान के मालिक का नाम उस पर बोर्ड लगाकर लिखेंगे। जो भी ढाबे हैं, उस ढाबे का मालिक कौन है, उसमें कर्मचारी कौन काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसके पीछे क्या आपको मैं बता दूं कि ऑर्डर करने का मतलब क्या है। असल में योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन को ये जानकारी मिली थी कि उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की नीयत से कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो कांवड़िए हैं उनके भोजन में कुछ ना कुछ मिलावटी चीज मिलाकर उनको नशा कर दिया जाए, या तो जहर भी मिलाया जा सकता है जिससे कि माहौल खराब हो, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन ने यह आदेश दे दिया कि भाई जो भी मार्ग है उसमें, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं कि ढाबे या होटल का दुकान का जो मालिक है वो मुस्लिम है और उसने नाम हिंदू रखा है। ऐसे अनेक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हैं। लोगों का कहना यह है कि सावन के महीने में, जब पवित्र महीना होता है, लोग शंकर जी की भक्ति करते हैं और जो कांवड़िए हैं वो उस समय चलते समय अपने शरीर की, तन मन की पवित्रता को ध्यान में रखते हैं। बहुत सारे लोग लहसुन प्याज तक का खाना नहीं खाते हैं, और ऐसे में यदि वो किसी ऐसे होटल में रुक जाएं जहां मीट बनता हो, मीट बनाने वाले लोग हों, उनका जो उपवास है वो भंग हो सकता है। उसकी पवित्रता और शुद्धता बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो भी फल विक्रेता है, रास्ते में ठेली लगाई हुई है, चाहे कोई चाय बना रहा है, कोई भोजन बना रहा है, उसके मालिक का नाम पता हो और उसकी जिम्मेदारी तय होगी कि वो ऐसे कांवड़ियों के लिए भोजन बनाने में शुद्धता का ध्यान रखे कि जो भोजन बनाने वाले उसके रसोइये हैं वो भी हिंदू हों और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। केवल इतना मकसद था। इसको मुजफ्फरनगर के जो एसपी हैं उन्होंने आदेश दिया, मीडिया में बाइट दी कि हमने जो भी कांवड़ मार्ग प्रथा है जिला मुजफ्फरनगर के लिए, तो ये आदेश हो गया है, जल्दी ये आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। अब इस पर इंप्लीमेंट हो उसके पहले ही ओवैसी जैसे लोगों ने इस आदेश की तुलना हिटलर से कर दी, तो फिर मोहम्मद जुबैर कैसे चुप रहता। मोहम्मद जुबैर ने एक कदम और आगे बढ़कर इस पर एक्स पर पोस्ट लिख दिया। देश विदेश में वो पोस्ट वायरल होने लगी है और वो एक ऐसा एक्स पर पोस्ट लिख रहा है जैसे पता नहीं ये कितनी बड़ी बात हो गई। भाई एक बात बताएं, मोहम्मद जुबैर की पहले मैं बात पढ़ के सुनाता हूं जो उसने एक्स पर पोस्ट लिखी है। उसने लिखा, यह खतरनाक है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के में एसपी अभिषेक सिंह ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले होटलों, ढाबों और छोटे मोटे दुकानदारों को आदेश दिया है कि वे अपनी दुकानों के आगे मालिकों के नाम लिखें ताकि मालिकों का धर्म पहचाना जा सके। पृष्ठभूमि क्या है वो बता रहे हैं कि पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में बगरा स्थित आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने मुस्लिम समुदाय के लोगों पर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित होटलों और ढाबों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखने का आरोप लगाया था और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस बार भी वो मुस्लिम होटल संचालकों और फल विक्रेताओं के नाम पर मोटे अक्षरों में लिखने की मांग कर रहे हैं। अब जुबैर जी इसको यूपी पुलिस को टैग करते हैं, मुजफ्फरनगर पुलिस को टैग करते हैं और लिखते हैं, क्या यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है? छोटे मोटे दुकानदारों से उनकी दुकानों पर उनके नाम लिखने के लिए कहना। क्या होगा अगर इन दुकानदारों को डिस्प्ले बोर्ड पर नाम देखकर चरमपंथियों द्वारा चुन चुनकर निशाना बनाया जाएगा? अब ये जुबैर की आप बात देखिए, बात कितनी है। बात इतनी है कि कांवड़ के महीने में, सावन के महीने में जो कांवड़िए हैं वो शिव की आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं और उस उपवास के समय ये ध्यान रखते हैं कि प्याज लहसुन भी उनके भोजन में ना गिरे, फल हो तो शुद्ध हो। जब ऐसी अनेक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही हैं जहां भोजन पर थूका जा रहा है, फलों पर थूका जा रहा है, यहां तक कि पेशाब डालने तक की वीडियो भी आई है, तब ऐसे में
एक कम्युनिटी खास तौर पे जब इस काम को करती हुई दिखाई दे रही है, कोई हिंदू दुकानदार तो थूकते हुए नहीं दिखा, ना पेशाब करते दिखा। ये दिमाग की गंदगी किन्हीं लोगों में है, कोई सारे मुसलमान दुकानदार ऐसे थोड़े ही हैं। लेकिन यदि एक भी दुकानदार ऐसा कोई दिख गया, ऐसी कोई वीडियो आ गई, क्योंकि आजकल फेक वीडियो 3 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, कोई भी वीडियो कभी की भी डाल देता, उसमें डेट तो होती नहीं। केवल उत्तर प्रदेश में योगी जी का यह अरेंजमेंट है कि कहीं फेक वीडियो के माध्यम से, फेक न्यूज के माध्यम से कोई दंगा फसाद ना हो जाए। जब लाखों करोड़ों की संख्या में कांवड़ भक्त, शिव भक्त, कांवड़िए सड़कों पे होंगे और ऐसे में एक वीडियो कोई गलती से फैला दी जाए कि एक होटल वाले ने थूक दिया खाने में, फल पर पेशाब कर दिया, तो सोचिए वो तेजी से खबर फैलेगी और दंगा फसाद हो सकता है। इसी को रोकने के लिए एक व्यवस्था की गई है। जो शिव भक्त हैं वो देखेंगे, बोर्ड पर नाम लिखा है, अगर उन्हें लगेगा कि यहाँ भोजन खाना चाहिए वो खाएंगे। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे धोखे से खाना खिला दिया जी, मालिक जो है इसका तो मुसलमान था। दंगा करने वालों को इसका मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कांवड़िए हैं, जो कांवड़ यात्रा में कई सारे ऐसे कई बार देखने में आया है कि कांवड़ियों के भेष में दंगाई भी भीड़ में घुसे होते हैं। पहचान तो कुछ है नहीं, सबके एक जैसे कपड़े हैं, दंगा फसाद करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो तो और कांवड़ियों को भड़काने का काम करते हैं। और पुलिस प्रशासन इसलिए सारी सुविधाएं ये पहले से ध्यान में रखी है। इस बार पुलिस प्रशासन ने अलग से आदेश कांवड़ियों के लिए भी कर दिए हैं। योगी जी ने इसको मौखिक रूप में भी बोल दिया कि हर बार जो तेज आवाज में डीजे चलते थे, मैं हमेशा इस बात से परेशान रहा हूं, और आम कांवड़िए जो पैदल भजन गाते हुए शिव जी का ध्यान करते हुए चल रहे हैं, उन सबको ये डिस्टरबेंस किया जाता है कि तेज आवाज में, कान फाड़ू आवाज में वो डीजे चल रहे हैं, पूरी सड़क को घेर लेते हैं, क्योंकि चौड़े चौड़े गाड़ियों के बाहर तक वो स्पीकर लगे होते हैं। कई एक्सीडेंट इन डीजे की वजह से होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और तेज आवाज में वो डीजे चलाते हुए चलना, दौड़ लगाना सड़कों पर, ये कोई भक्ति नहीं है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने ये ध्यान रखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक निश्चित डेसिमल की जो आवाज है उसके लिए आदेश दिया था, और योगी जी ने खास तौर पे जब खुला कर दिया कि डीजे अगर जो है कांवड़ यात्रा में नहीं चलेंगे तो क्या शव यात्रा में चलेंगे। इसके बाद ये कांवड़ियों में ऐसा उत्साह आ गया कि उन्होंने बड़े बड़े डीजे ऐसे लगा दिए जिसकी 1 किलोमीटर तक आवाज जाएगी। अब इसको अंकुश लगाना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं होना चाहिए, अवमानना ठीक नहीं है, पालन होना चाहिए, सबको परेशानी होती है। तो योगी जी ने पहले ही ये आदेश दे दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको डीजे चलाना है। अब अगर उसके अनुसार डीजे चलेगा तो निश्चित पहली बात समझ लीजिए कि उसमें 2 से 4 स्पीकर ही चलेंगे, फुल आवाज में आप खोल नहीं सकते, आधी से कम आवाज उसकी रखनी पड़ेगी। नंबर 2 आदेश कांवड़ियों के लिए दिया गया है कि कोई भी हथियार लेकर के कांवड़िए नहीं चलेंगे। उसमें हथियारों में लिखा है कि आप शिव जी के भक्त होने के नाते त्रिशूल लेकर के चलें, तलवार लेकर के चलें, बड़े बड़ी लाठियां लेकर के चलें, इसको अलाउ नहीं किया गया है। ये कांवड़ियों के लिए भी नियम है, तो फिर उन्होंने दुकानदारों के लिए भी नियम कर दिया। और ये जो मोहम्मद जुबैर इसे खतरनाक बता रहा है, ओवैसी ने उसकी तुलना हिटलर से कर दी है कि हिटलर के समय में एक ऐसा आदेश दिया था। भाई, मैं ओवैसी को और मोहम्मद जुबैर इन दोनों को बता देना चाहता हूं, और वो जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसा आदेश दे दिया धर्म के आधार पर पहचान करने के लिए। भाई जुबैर जी और ओवैसी जी, आपको अगर लोगों को भड़काने का ही काम लेना है तो अलग बात है, लेकिन क्या आप इस हकीकत को नहीं जानते कि पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में और मुजफ्फरनगर में भी 99% फल विक्रेता मुसलमान हैं, 99%। और मैं भी उनसे फल लेने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि 99% हैं। पूरे साल उनसे फल लिए जाते हैं। मैं तो सावन के महीने में भी लेता हूं, हालांकि मेरा एक अलग है कि मेरे वहां एक जान पहचान का भी फल वाला है जो हिंदू ही है, लेकिन मैं आम तौर की बात कर रहा हूं। आम तौर पर सभी लोग, मैं किस ढाबे पर रुककर भोजन कर रहा हूं कई बार नहीं पता और मैं नहीं पूछता हूं, लेकिन जब मैं व्रत रखता हूं,
नवरात्रे आते हैं, उपवास रखता है कोई भी व्यक्ति, तो वो याद रखता है और इस बात का ध्यान रखता है कि वो हर ढाबे पर, हर दुकान पर फिर नहीं खाता, क्योंकि सबसे पहला उसका सवाल यही है कि भोजन में शुद्धता है कि नहीं। नवरात्रे में भी है, सावन के महीने में भी है, साल में कई ऐसे त्योहार आते हैं, शिवरात्रि आती है, तो व्यक्ति पूछता है कि भैया ये जो खाना बन रहा है यहाँ होटल पे, ये वैष्णो है कि नहीं। कई बार लिख दिया है वैष्णो होटल और अंदर बन रहा है मीट, हमने बहुत देखा है। और कौन बना रहे हैं? जो मुस्लिम है। और आप उज्जैन चले जाइए, मैं तो उज्जैन में ठहरा हूँ ऐसे होटल में, होटल का नाम वृंदावन, मुझे लगा वृंदावन माने भाई ये तो मथुरा से जुड़ा हुआ मामला है, और अंदर पता लगता है कि मालिक मुसलमान है। वहाँ 75% होटल ढाबे उज्जैन महाकाल मंदिर के आसपास आप जाइए, वहाँ वही मिलेंगे, सब ठहरते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब व्रत रखेंगे, व्रत के दौरान लोग होटल में ठहरने में दिक्कत नहीं है, भोजन के समय जरूर इस बात की पड़ताल करते हैं कि भोजन शुद्ध बना हो, शुद्ध वैष्णो ढाबा हो, बनाने वाले शुद्ध हो, तो क्या प्याज तो नहीं पड़ी। अब आप सोचिए, प्याज पूरे साल हम खाते हैं, लेकिन जब नवरात्रे चल रहे हैं तो प्याज नहीं खाते हैं, घर में भी नहीं खाते, तो बाहर क्यों खा लेंगे। और इसलिए क्योंकि आम लोगों के लिए जब भोजन बन रहा है तो उसमें प्याज और लहसुन डलता है, हमें नहीं खाना। सावन के महीने में जो कांवड़िए हैं वो पद यात्रा कर रहे हैं, कठिन तपस्या करते हैं, तो वो प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। अब इस व्यवस्था को आप कैसे करोगे? कोई इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से दंगा भड़काने के लिए यदि इस काम को कर देगा और दंगा भड़क जाएगा, तब जुबैर जी आप क्या करोगे? लेकिन आप पहले से ही इस मामले को इस तरह से जोड़ रहे हो कि प्रशासन ये चाहता है कि वो दुकान पे नाम लिख दें। भाई मैंने तो अपनी आंखों से देखा है जुबैर जी, आप कौन सी दुनिया में हो। जब कांवड़ यात्रा चलती है हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, मैंने देखा है पूरी रोड भर के चलती है, और मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि हरियाणा वाले, राजस्थान वाले, पंजाब वाले, पूरे दिल्ली वाले सब वहीं से क्रॉस होकर निकलते हैं और कोई रास्ता नहीं है, पूरा भरा रहता है। तो दुकानें रहती हैं बंद, होटल रहते हैं बंद, और आमतौर पे कांवड़िए जो लोग हैं फल वालों से फल ले लेते हैं चलते हुए, नहीं तो कांवड़ शिविर लगे होते हैं, उन शिविरों में बैठकर विश्राम और भोजन करते हैं। तो फल वाला, बेचने वाला कौन है, उसके साथ कोई गड़बड़ी ना कर दे, ये लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इसी को रोकने के लिए पुलिस वालों ने ये आदेश दिए हैं। लेकिन आप उसको दूसरा एंगल देकर धर्म से जोड़ रहे हैं, जबकि इसका मतलब धर्म से नहीं है, इसका मतलब शुद्धता से है। इसका मतलब दंगा फसाद कराने वाले जो शरारती तत्व हैं वो भीड़ में घुसकर कांवड़ियों के भेष में दंगा फसाद ना कर दें, इसका मतलब केवल इससे है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगातार जुबैर, जो कि एक्स पर नुपुर शर्मा के मामले में हमने देखा था किस तरह से वहाँ बातें निकाल करके उसने और दंगा फसाद पूरे देश में फैलवा दिया, अभी फिर से जुबैर ये कर रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ की पुलिस को कहना चाहता हूँ कि ये जो जुबैर है और ये उवैसी हैं, ये दोनों लोग ऐसे हैं कि हमेशा उसमें दूसरा एंगल ढूंढेंगे, लोगों को उकसाने का काम करेंगे, खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को। और इसीलिए इन दोनों के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ध्यान रखा जाए, किसी और का रखें ना रखें, लेकिन इन पर जरूर ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये कब कौन सी अफवाह फैलाकर दंगा फसाद करा देंगे इसको कोई नहीं कह सकता। इस बात से साफ साफ दिखाई दे रहा है, जब जुबैर पहले से ही ये कह रहा है कि साहब ये तो आप इसलिए करवा रहे हैं पुलिस वाले, ताकि जो है इसमें मुसलमानों के दुकानदार जो हैं वो उनको टारगेट कराया जा सके। भाई इतनी कांवड़ यात्राएं हर साल निकल रही हैं, और हर साल ही निकलती है। कितने मुसलमानों को कांवड़ियों ने पीट दिया भाई, कहाँ घटना हुई ऐसी जुबैर जी? क्यों बदनाम कर रहे हो कांवड़ियों को? क्यों शिव भक्तों पे आप एलिगेशन लगा रहे हो? हाँ, ताजिए निकलते हैं तब दंगे फसाद जरूर हुए हैं। तो आप इस तरह का नैरेटिव ना फैलाइए, आपस में मत लड़ाइए। एक व्यवस्था पुलिस और प्रशासन बनाने की कोशिश कर रही है, उसको बनाने दीजिए। बीच में आप टांग अड़ाएंगे, ये बात ठीक नहीं है। आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वंदे मातरम।